एक समस्या जो बार बार स्टूडेंट्स के मन में आती है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें। तो बात आती है प्रीलिम्स की, तो आप बोलते हैं कि ठीक है प्रीलिम्स में तो हमें पता है कि जो भी हमने क्वेश्चंस, जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं हम उसके मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, हमारा करंट अफेयर्स का लगभग काम हो जाएगा। लेकिन फिर जब ये बात आई कि मेंस की तैयारी में, जो आपका मुख्य परीक्षा है, मेंस की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें और इसका क्या रोल है, क्या बहुत जरूरी है करंट अफेयर्स को पढ़ना, कितने समय के करंट अफेयर्स को पढ़ना जरूरी है, इन बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है कीर्ति पांडे और आज हम पढ़ने वाले करंट अफेयर्स का महत्व, मेंस के लिए इसकी सटीक स्ट्रैटेजी। तो आप देखेंगे कि बीपीएससी की जो परीक्षा है इसमें प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन सितंबर में होता है, 30 सितंबर डेट अनाउंस हो चुका है और 2024 की अगर हम एग्जांपल लें तो 2024 में ये होने वाला है। और जब हम मेंस परीक्षा की बात करते हैं तो ये जनवरी फर्स्ट वीक 2025 में होगा, राइट। तो यहाँ पे डेट्स हमारे पास एग्जैक्ट डेट्स मौजूद हैं। अब सवाल आता है कि कैसे, पहले तो बात आएगी कब से कब तक, ठीक है। तो पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि व्हेन, कब से कब तक के करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना है। मेंस के जो करंट अफेयर्स होंगे आपको एक साल के करंट अफेयर्स यहां पर देखने हैं। तो मेंस के करंट अफेयर्स अगर आप एक साल से देख रहे हैं तो आपने जनवरी 2024 से टारगेट करना है और जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक आप पुख्ता रहिएगा, यानी कि इसमें आपको रेडी स्टडी गो रहना है। अब आता है बात कि रोज ही कोई ना कोई टॉपिक आपके लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस का हो जाता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर डीप एनालिसिस करते हैं तो टॉपिक्स रिपीट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, 2-3 बार ये टॉपिक रिपीट हो चुका है और 2-3 दिन तक ये चल रहा है, कभी कभी एक वीक तक भी कोई टॉपिक चल लेता है। साइंस का अगर हम देखेंगे तो इनवर्टर फर्टिलाइजेशन पहले ये न्यूज में था, उसके बाद जब इसका समय सीमा निर्धारित किया गया फिर इस पे एक अमेंडमेंट हुआ, फिर अभी सिद्धू मूसेवाला जी का भाई हुआ है तो फिर से ये टॉपिक न्यूज में आ रहा है। यानी कि आपको समझ में आएगा कि प्रतिदिन ऑन एन एवरेज आपके पास 1 से 2 टॉपिक ही ज्यादा आपके न्यूज में रहते हैं। मेंस की करंट अफेयर्स की मैं बात कर रही हूं, तो अब यहां पर जो करंट अफेयर्स में जो सबसे पहली चीज होती है वो है कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, कोई भी चीज इस न्यूज़पेपर का ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। यानी कि जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 में आपका एग्जाम है, यानी दिसंबर 2024 तक एक साल का न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। जब भी आपका एग्जाम होता है उसका 1 साल पुराना आपको तैयारी शुरू कर देनी है। अगर आपको लग रहा है कि मैम मेरा 1 महीना का तो छूट गया, जनवरी में मैंने नहीं पढ़ा, फरवरी में नहीं पढ़ा, मार्च में नहीं पढ़ा, अब से भले हम 1 अप्रैल से पढ़ना शुरू कर दें लेकिन अभी तक तो नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए क्या करें, ठीक है। तो पहला तो एक चीज है कि आप देखिए, अब जब से भी आपको अभी समझ में आ रहा है कि तैयारी करनी है और न्यूज़पेपर जरूरी है, तो आज से तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब पुरानी चीजों के लिए भी हम यहाँ पे एक सोल्यूशन निकालते हैं। तो आज से आप अखबार यानी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे। अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स जो है, देखिए कोई भी अखबार ऐसा ऊपर नीचे नहीं है, बीपीएससी के लिए ऑलमोस्ट सारे ही आपके लिए रेलेवेंट है। आप अंग्रेजी माध्यम के हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, द हिंदू पढ़ सकते हैं अगर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, अगर आपको समझ में आता है, अगर आप बहुत टाइम वेस्ट ना करें उसमें। उसके बाद आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं। हिंदी माध्यम के बच्चे जनसत्ता, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर जैसे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। यानी कि आपके पास जो भी न्यूज़पेपर अवेलेबल है आप उसको पढ़िए। सेकंड चीज जो है वो आप एक काम कर सकते हैं कि मेरी 8 बजे क्लास होती है डेली करंट अफेयर्स की, तो आप 8 बजे डीसीए डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखिए। क्यों मैं बोल रही हूँ कि आप हमारी क्लास देखिए, मेरी क्लास क्यों देखिए, क्योंकि मेरी क्लास में ये पूरा बीपीएससी ओरिएंटेड क्लास है। बहुत जगह आपको क्लासेस मिलेंगी, अलग अलग एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स भी अलग अलग इंक्लिनेशन के होते हैं। बैंक में आपको ज्यादा डेटा वाले करंट अफेयर्स मिलेंगे, यूपीएससी में आपको बहुत ज्यादा एनालिटिकल मिलेगा, एसएससी में आपको ज्यादा वन लाइनर्स मिलते हैं और थोड़ा बहुत वहां पे भी कंसेप्ट शुरू हो गया है। बीपीएससी में ब्लेंड मिलता है, ब्लेंड यानी कि दोनों मिला के, यूपीएससी जैसा एनालिटिकल और एसएससी जैसा फैक्चुअल भी। तो ये जो ब्लेंड है वो आपको यहां पर क्लास में देखने को मिलेगा। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं लेकिन मेंस ओरिएंटेड क्लास भी है।
अब क्या होता है, जो सबसे सही तरीका है करंट अफेयर्स पढ़ने का वो ये है कि जैसे आपने क्लास देखी, आपने न्यूज़पेपर देखा, क्लास देखी, न्यूज़पेपर देखा, अब आपको एक से दो ऐसा टॉपिक मिलेगा, एक से दो ऐसा टॉपिक मिलेगा जिसको देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि ये पूछा जा सकता है। अब ऐसा कैसे लगेगा, उसके लिए आपको दो चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। एक है सिलेबस, आपको सिलेबस आपको पता होना चाहिए, और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बीपीएससी की देखें तो हमको 68 और 69 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम वहां पे उतना वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि उस समय दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, है ना, उस टाइम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, इसलिए यहां पर हम इनका ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब जब हमको सिलेबस पूरी तरह से याद है, जब हमें पता है कि हमारे एग्जाम के लिए कहां से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो सिलेबस पर हम पूरा ध्यान देंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें अंदाजा मिल जाएगा कि क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और क्लास देखते हैं तो आपको रोज किसी ना किसी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखेगा। जैसे कि साइंस एंड टेक का अगर मैं एग्जाम्पल लूं, ठीक है, तो साइंस एंड टेक में आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख रहा है, साइंस एंड टेक में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख रहा है कि हाल ही में कोई मेडिसिन है जिसको क्या किया गया है कि मेडिसिन को अप्रूव कर दिया गया है। जो आपका बीपीएससी का एग्जामिनेशन है उसमें दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक होगा आपका 7 से 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन और एक होगा आपका 38 नंबर वाला क्वेश्चन। तो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। तो आपने इस चीज का ध्यान देना है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी फैक्चुअल डिटेल्स पूछे जा सकते हैं। अब कोई दवाई अगर न्यूज में है या कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है जिसने कोई प्रॉपर ड्रग्स का यूज किया था और इस कारण से उसको बर्खास्त कर दिया गया है, तो इस तरह के फैक्चुअल डिटेल्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो डीआरडीओ में आपको पता है कि अभी जैसे रिसेंटली एमआईआरवी को टेस्ट किया गया, या फिर हमने एएमसी जो कि आपका एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, तो हमने इसको खुद से बनाने का निर्णय लिया। या फिर आपको कोई आईआर का टॉपिक न्यूज में मिल रहा है, आईआर का टॉपिक जैसे कि इंडिया और रशिया का रिलेशन, हर महीने कोई ना कोई एक ऐसा देश होता है जिसके साथ हम अपने रिलेशंस को डिस्कस करते हैं। तो आईआर का रिलेशन अभी हाल ही में सिप्ली का रिपोर्ट आया है जिसमें हम 78% तक की आयात हथियारों का करवाते थे अपने देश में, रशिया से 76% तक का वो गिर के 36% हो गया है। फ्रांस से हमारा रिलेशन बेहतर हो गया है, 33% तक हम आयात फ्रांस से करवा रहे हैं। अमेरिका से जो है वो 11% तक का हम आयात करवाते हैं। तो इस तरह से आपको रिलेशंस पता चलेंगे। ये एक संदर्भ हुआ डिफेंस का। अब जब आपको एक इंडिया और रशिया को डिस्कस करना है तो बाकी जो आपके संदर्भ होते हैं, जैसे उनके साथ हमारा फ्यूल का क्या रिलेशन है, फ्यूल को हम कितना फ्यूल उनसे लेते हैं, अमेरिका के सैंक्शन के बावजूद हम रशिया से फ्यूल को इंपोर्ट करवाते हैं। उसके बाद आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख सकते हैं कि कब वो हमारा स्ट्रैटेजिक अलायंस बना। तो ये चीज आपको करंट अफेयर्स में क्या करनी है कि जब भी कोई चीज न्यूज में रहेगा उसका एक हॉलिस्टिक अप्रोच समझ जाना है, उसका एक हॉलिस्टिक अप्रोच समझ जाना है। कभी भी कोई भी चीज 2 से 3 बार पढ़िए। जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने क्लास देखी, 2 बार आपका ऐसा हो गया। फिर जब आप क्या करेंगे कि जब न्यूज़पेपर पढ़ा, क्लास देखी, आपने एक टॉपिक लिख दिया कि अच्छा आज ना इंडो चाइना जो है वो बड़ा न्यूज में रहा है, या इंडो रशिया फॉर एग्जांपल न्यूज में रहा है, ये आपने टॉपिक लिख दिया। अब आप इसको कहीं से सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आप उत्कर्ष के ऐप पे जा सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल में ये सारी चीजें लिखी रहेंगी जो क्लास में आपको पढ़ाया भी गया होगा, राइट। तो अब आपने एक बार इसको न्यूज़पेपर में पढ़ा, आपने इसको क्लास में देख लिया और फिर आपने इसको खुद से पढ़ा, 3 बार आपने पढ़ लिया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। कोशिश ये करें कि या तो आप इसके नोट्स बना लें, लेकिन नोट्स बिना देखे बनाएं। नोट्स बिना, ये नहीं कि आपने छाप लिया, क्लास में जो पढ़ाया गया एग्जैक्टली उसको छाप लिया है, या फिर जो न्यूज़पेपर में लिखा है उसको छाप लिया है, नहीं। आपने इसको 2-3 अलग अलग तरह से पढ़ लिया, डायमेंशंस अलग है। न्यूज़पेपर में करंट बताया गया होगा, हम जब क्लास करेंगे तो करंट के साथ साथ उसका एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा जब आप खुद से पढ़िएगा तो आप उसके हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक और आईआर के रिलेशन को अलग अलग आप पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद आप इसमें जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो होता है कि आप इसमें आंसर लिख लीजिए, एक आंसर राइटिंग कर लीजिए या फिर आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अब आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन आप
आपको क्लास में दिए जाते हैं, या फिर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को फॉर्म करना है। उसी संदर्भ में आप आंसर राइटिंग कर लीजिए, अदरवाइज आप इसके नोट्स बना लीजिए। अब क्या होगा कि आप एक शीट लीजिए और उसके बाद उसमें जैसे एक तरह का आपने शीट ले लिया, आपने ऊपर टॉपिक लिखा, आपने एक नोट्स बना लिए। रोज आपके 1 से 2 ऐसे शीट बनेंगे मैक्सिमम। फिर महीना जब कंप्लीट हुआ तो 30 से 60 शीट आपके पास रहेंगे, पेजेस रहेंगे। आप एक मंथली मैगजीन महीने के एंड में ले लें। उत्कर्ष के मंथली मैगजीन को आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों में ही है। मंथली मैगजीन मंथ के एंड में ले लीजिए, ठीक है। अब वहां से आप अपने टॉपिक को टैली कर लीजिए, जो मैगजीन में लिखा हुआ है उसमें और अपने जो शीट्स बनाए हुए हैं उसके टॉपिक को आप टैली कर लीजिए। तो आपको समझ में आएगा कि मैक्सिमम आपका कवरेज हो गया है। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं लिखे हैं शीट में या आपके कवर नहीं हुए हैं, तो आप उस टॉपिक को वहां से पढ़ के वापस से नोट्स बना लीजिए। अब आपके पास करीबन 60 पेज के आसपास के नोट्स बन गए। अब आपने क्या करना है कि एक ही दिन में बैठ के, मान लो 1 दिन ले रहे हैं आप, 2 दिन ले रहे हैं, इन चीजों को वापस से रिवाइज करना है और अपने नोट्स को शॉर्ट कर लेना है। यानी पहले आप 1 पेज में लिख रहे थे, आंसर राइटिंग कर रहे थे प्रॉपर, है ना। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो बीपीएससी के ही कॉपी के हिसाब से कीजिएगा, जैसे कि उनकी कॉपी में दोनों साइड मार्जिन होता है और फिर ऊपर बीपीएससी लिखा रहता है, कम स्पेस रहता है, तो 3 से 4 पेज मिलता है आपको एक 38 नंबर का क्वेश्चन लिखने में। तो आंसर राइटिंग कर रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं, अब आप उसको शॉर्ट करने की कोशिश करिए, यानी कि आप उसको आधे पेज में समाने की कोशिश करिए। एक पेज में 3 से 4 टॉपिक आप उसमें लिखें, ताकि आपके नोट्स जो है वो और छोटे होते जाए। और जब आपके नोट्स छोटे होते जाते हैं, जैसे कि 1 महीने के आपके 20 पन्ने के नोट्स बन गए, है ना। 1 महीने का नोट्स आपका करंट अफेयर्स का 20 पन्ने का बन गया, जहां पे आपके अलग अलग टॉपिक्स, आईआर हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, अलग अलग टॉपिक्स, या बिहार स्पेशल का कोई टॉपिक न्यूज में है तो वो रहेगा। जनरली क्या करें कि जब कोई नेशनल टॉपिक न्यूज में रहता है तो लास्ट में एक पैराग्राफ उसके बिहार के संदर्भ में भी लिख दीजिए कि ठीक है ये टॉपिक न्यूज में है, लास्ट में आपने एक पैराग्राफ लिख दिया कि बिहार के संदर्भ में ये चीज है, ठीक है, ये चीज आपका मेंशन किया हुआ है। ये चीज आप कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि जब आपका नोट्स शॉर्ट हो गया, जब आपके नोट्स शॉर्ट हो गए, तो इस तरह से एक पूरे साल का, यानी कि 12 महीने में आपने 20-20 पन्ने का हर महीने का नोट्स बनाया, तो आपके पास करीबन 240 पन्ने का आपका साल भर का करंट अफेयर्स है, जो कि आपने 2 से 3 बार पढ़ा है। तो आपको ये रिवाइज करने में आसानी होगी। ये रिविजन कब होगा? जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं और प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस की तैयारी करते हैं। तो अब आप आंसर राइटिंग के समय में उन करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का जो आपका क्वेश्चन है वो सिर्फ जीएस पेपर 1 के लिए नहीं है। जैसा कि बीपीएससी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जीएस पेपर 1 में आते हैं, 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन बाकी जो जीएस पेपर 2 है, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, यहां पर भी वही टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे जो कि करंट अफेयर्स में रहे हैं। कभी भी बहुत ही डेड टॉपिक नहीं पूछा जाएगा। जैसे पॉलिटी में इलेक्टोरल बॉन्ड, तो क्योंकि वो करंट अफेयर्स में है, इस कारण से आपसे वो टॉपिक एग्जाम में पूछने की ज्यादा संभावना है। या फिर अगर आप इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में हम बात कर रहे हैं अभी सेबी के रोल के बारे में, है ना, सेबी के रोल के बारे में, क्योंकि मार्केट के रेगुलेशंस को लेकर बार बार यहां पे सवाल आ रहे हैं। तो हम अगर सेबी के रोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखते रहना है कि वहां से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सेबी के स्टैटिक परफॉर्म, मतलब स्टैटिक जो उसका रहा कि कब वो स्टैट्यूटरी बॉडी बना, किस एक्ट के तहत चलता है, सेबी का रोल क्या है, सेबी का फंक्शन क्या है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि उसी तरह से हर सब्जेक्ट के आपके जो नोट्स बनेंगे उससे आप रिकैप कर सकते हैं। जब आप अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते हैं तो वो नोट्स फिर और छोटे भी हो जाते हैं, है ना। कि पहले जो है शुरुआत देखिए, पहले तो फर्स्ट रीडिंग में कभी नोट्स मत बनाइए। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि पहली बार आपने कोई टॉपिक पढ़ा और आपने उसके नोट्स बना दिए। आपको हमेशा वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगी, तो डू नॉट डू दैट। कभी भी ये काम मत कीजिए। नोट्स हमेशा ऐसे बनाएं कि पहले आपने पढ़ लिया, अगर आप क्लास को फॉलो कर रहे हैं, आप क्लास को देख लें, न्यूज़पेपर में वो टॉपिक हमने देख लिया, और फिर उसके बाद 2-3 बार पढ़ने के बाद ही हम उसके नोट्स बनाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर इतने जानकारी के बाद भी आपको लगता है कि नहीं मैम समस्या है,
ताकि हमको आप बताइए कि फाउंडेशन से, बिल्कुल ही हम नए हैं, फाउंडेशन से हम बीपीएससी की तैयारी कैसे करें जिसमें हमारा प्री और मेंस दोनों हो जाए, है ना, प्री और मेंस दोनों हो जाए। इसके लिए क्या कोई बैच है, कोई क्लास है? तो बिल्कुल इसके लिए क्लास है। और यही चीज अनाउंसमेंट मैं आपको बता दूं कि आप जान रहे हैं कि अभी होली का ये उत्सव चल रहा है, तो ये होली हंगामा का ये क्लास यहाँ पे आप देखेंगे, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आप बीपीएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं और किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं, टोटल 4 बैचेस हैं। एक है चाणक्य 4.0 जिसमें आपको प्री कम मेंस की तैयारी मिलती है फाउंडेशन लेवल पे। एक है प्रीलिम्स चाणक्य 2.0 जिसमें आप प्री की तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी का बैच है, एनसीईआरटी का बैच सिर्फ 1000 रुपीज का ये आपके लिए अवेलेबल है। एनसीईआरटी आपको पता है कि फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी में इसमें आपको प्रीलिम्स यानी कि एमसीक्यूज के हिसाब से भी पढ़ाया जाएगा और मेंस के हिसाब से भी पढ़ाया जाएगा कि उससे आंसर राइटिंग कैसे किया जा सकता है। और आपका एक टेस्ट सीरीज भी इसमें अवेलेबल है जो कि 300 रुपीज का टेस्ट सीरीज है। इसमें 21 ऐसे टेस्ट हैं जो कि आपके प्रीलिम्स के प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तो अगर आप होली हंगामा में इन बैचेस में एनरोल करते हैं जो कि 21 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में ये होली हंगामा चल रहा है, तो ये आपको यहाँ पर 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ आपको जो है एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी 3 महीने की। ये बैचेस ऐसे हैं जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों होती हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं, साथ ही साथ आपको ऑडियो वीडियो क्लासेस मिलते हैं। इसके अलावा आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में भी शामिल होने का मौका मिलता है ताकि आपने जो टेस्ट दिया है उसका एनालिसिस हो सके और आपने जो टेस्ट दिया है उसमें आपका रैंक क्या है ये आपको पता चल सके। तो आप 28 मार्च तक इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। बिल्कुल भी बिना समय गवाए आप यहां पर एनरोल करें और अपनी बीपीएससी की तैयारी को बिल्कुल स्ट्रांग बनाएं, एरर प्रूफ बनाएं, ताकि कोई ऐसा संभावना ना हो कि आप यहां चूक जाएं। तो 100% तैयारी के लिए आप यहां एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।